बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। लो जी सज्जनों ते मित्रों ते भैनों ते भाइयों, तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब ऐलान हो गया कि ईद के बाद जनाब एक वड्डी ते तगड़ी जो तहरीक है ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो शुरू की जाएगी और जनाब वाला चलाई जाएगी। ये तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, और सबसे अहम जो क्वेश्चन है ना, $1 मिलियन क्वेश्चन की ये तहरीक कहाँ पर चलेगी। सबसे अहम सवाल है कि कहाँ पर चलाई जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस मामला से जुड़ी जो चंद गुजारिशात है ना वो ज़रूरी है आपके इल्म में लाना। पहली बात तो ये है कि जिस ग्रैंड अलायंस के बैनर तले ये तहरीक चलनी है, सबसे पहले तो ये है कि क्या वो ग्रैंड अलायंस बन गया है। अच्छा जी, बन गया है या नहीं बना, अभी तक तो कोई नहीं बना, ठीक है जी। अच्छा, बाकी आप ये देखें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो हफ्ता 10 दिन रह गए शुरू होने के अंदर। तो रमज़ान के अंदर तो फिर इफ्तार पार्टी ही होती हैं और सियासी सरगर्मियाँ जो है वो हमारा जो एक मुआशरती एक पहलू है उसके अंदर वो मान पड़ जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जनाब इफ्तार पार्टियों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुआ करेगी, लेकिन इफ्तार पार्टी के फ़ौरन बाद जो है वो तरावी भी होती है, ठीक है जी। तो वहाँ जो है वो ये अलायंस तो जो है वो इतनी बनने की तरफ कोई ऐसी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं होगी। तो अभी तक वो अलायंस जो है ना वो नहीं बना, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि ये बात पता क्या है, तहरीक चलनी है, तहरीक चलनी है। अच्छा, आपको याद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब काजी फाजिल साहब रिटायर हो रहे थे तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नंबर था। तो वो बीच में जब 26वीं तरमीम आ गई तो यहिया अफरीदी साहब का जो है वो चांस बन गया। तो उसके बाद एक पूरी हुआ था कि जनाब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने तो हम तहरीक चलाएंगे, बुकला तहरीक चलेगी, ला रदरिया बाली फलाना फलाना। कहाँ गई वो तहरीक, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था कि जनाब लाहौर से जब ट्रांसफ़र हुए जो है सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसके बाद जनाब कहा गया कि बयान आया एक प्लान देता है जो है ना वो अदलिया को मैनेज किया जा रहा है, और अगर ये चीफ जस्टिस बन गया है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ना चीफ जस्टिस बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सीनियरिटी का चले तय ना हुआ तो फिर तहरीक चलेगी। और जनाब उसके बाद कराची से एक आपको पता है लॉन्ग मार्च भी करना था जो वकला ने, तो वो कहाँ गया वो, ना वो लॉन्ग मार्च ना वो तहरीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मकसद वो तहरीकें कहाँ गई। तो ये मैं ईद के बाद जो तहरीक है ना सर उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो एक पहले ही अलायंस बना हुआ है जिसके महमूद खान अचकज़ई साहब सरबराह हैं। अच्छा, उसके बाद कौन सी दो पार्टियां रह जाती हैं, आप मकसद जो मर्जी कर लें। शायद खाकान अब्बासी की जो पार्टी है उसमें क्या है कि 0 + 0 = बिग 0। असद कैसर साहब के घर पे वो जो मैं तो उसे यही कहूँगा कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कि वो जो हुई थी उसके बाद जो है वो मौलाना साहब आपको पता है वेरी नेक्स्ट डे जो है वज़ीर आज़म साहब भी जो थे वो उनसे मिलने चले गए। तो गवर्नमेंट कोई खामोश तमाशाई का किरदार तो अदा नहीं करेगी कि भाई उन्होंने खिलाफ जो है वो एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है और उस ग्रैंड अलायंस के साथ तहरीक भी चलने वाली है। अच्छा, तहरीक क्यों चलेगी कि जनाब ये गवर्नमेंट को डजन डा धड़न तख्ता इसका कर दे तो गवर्नमेंट खामोश तमाशाई बनेगी। ना 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 पाया ना, जाहिर है गवर्नमेंट भी एक्टिव होगी। तो गवर्नमेंट जब एक्टिव होगी तो मौलाना साहब जो हैं वो उससे जिस तरह मिले हैं तो क्या वो इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन पाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि ये ग्रैंड अलायंस का हिस्सा अगर बन भी जाते हैं, फ़र्ज़ कर ले, तो क्या उस कीमत पर कि जिस तरह के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करती है कि जनाब मारदार डी चौक के ऊपर कब्जा, इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा, तो क्या उस तर्ज के ऊपर एहतजाज करने के लिए जो है ये जमात इस्लामी हो या जिस तरह मैंने कहा दो ही जमातें हैं JUI हो, ये क्या अपने कारकुनों की कुर्बानी देने को तैयार होंगी। ये कहेंगी कि भाईजान ठीक है हम जो है वो अपने कारकुनों को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये अभी हैं, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी सियासी जमात है या ये जो मजहबी जमात है ये बिला वजह या एकदम तो किसी के कहने के ऊपर नहीं आ जाएगी। थर्ड एक और बड़ा अहम सवाल जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ क्या अवामी इशूज़ के ऊपर आके तहरीक चलाएगी। जाहिर है कि नहीं, वो बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाएगी। तो बानी PTI की रिहाई से जमात इस्लामी, तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर जमातों का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो क्यों आएंगी, ठीक है जी। ये सारे मैटर जो है ना ये तहरीक से जुड़े क्वेश्चन हैं जिन्हें बहरहाल जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब उस बात के ऊपर आते हैं कि पायना तहरीक चलनी किथे वे। ये बड़ा अहम सवाल है कि ये तहरीक चलेगी कहाँ पे। तो जनाब जो नज़र आ रहे हैं आसार, जो हक़ायक़ ज़मीनी है उन्हें देखते हुए लग ये रहा है ये पाकिस्तान के अंदर तो ये तहरीक नहीं चलेगी।
आप हैरान हो गए कि फिर किधर चलेगी, पाकिस्तान का मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक नहीं चलेगी, ये तहरीक पाकिस्तान से बाहर जो है ये चलाई जाएगी। और इसके जनाब 3-4 जो है ना मेजर वो पहलू होंगे। एक तो ये होगा कि अमेरिकन जो कांग्रेस है वहाँ से कोई करारदाद ऐसी मंजूर करवाई जाए कि जिसके अंदर बड़ा खुल के ये कहा जाए कि जनाब फ्री इमरान खान बानी PTI को रिहा करे वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा जो है वो ये है कि ट्रंप से जो है वो बयान दिलवाया जाए, एक स्टेटमेंट दिलवाया जाए कि जनाब खान साहब को जो है ना वो रिहा किया जाए। अच्छा, तीसरा जो एक पहलू है वो ये है कि जो GSP+ स्टेटस है जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान को मिला था, उस स्टेटस को जो है ना किया जाए कि वहाँ से ये दबाव डलवाया जाए यूरोपियन यूनियन से कि खान साहब को रिहा करें, अदरवाइज जो है वो हम ये स्टेटस जो है ना वो ख़त्म करने लगे हैं। ठीक है जी। चौथा एक और पहलू जो है वो ये है कि अब ये भी कोई पाकिस्तान की सियासी जमात करेगी कि बैरून मुल्क एक तहरीक चलाई जाए कि आर्मी चीफ से रिज़ाइन लिया जाए। ये बड़ा ख़तरनाक एक नुकता है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के अंदर जिसे कहते हैं ना निफाक डालने की कोशिश, ये वो नुकता है। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले वो जो नुकता है कि अमेरिकन कांग्रेस से जो है एक करारदाद पास कराई जाएगी, इसका तो टके का ज़रा रत्ती बार जिसे कहते हैं ना कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए कि आपको याद है कि 3-4 माह पहले भी कुछ अर्सा पहले अमेरिकन कांग्रेस से ये एक करारदाद पास हुई थी जिसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने मिलकर सिर्फ 7 अरकान ने नाम किया था, वरना मेरे ख्याल में 360 अगर मेरी याद सही काम कर रही है तो उन्होंने जो है वो मुश्तरका तौर पर वो करारदाद पास की थी, लेकिन कोई असर उसका नहीं हुआ था, आप भी जानते हैं। ठीक है जी। सेकेंडली, ट्रंप के जहाँ तक बयान की ताल्लुक है तो अगर तो वो एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट हुआ तो उसका भी कोई असर नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से बिल क्लिंटन ने 2000 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा कराने के लिए परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जिस तरह दबाव डाला था, अगर उस तरीके से संजीदा कोशिश ट्रंप करेंगे तो फिर जाहिर है कि उसका कुछ ना कुछ असर होगा। और वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, एस्टेब्लिशमेंट जो है और जो गवर्नमेंट है, वो उसका असर किस तरीके से लेते हैं और उसको किस तरीके से जो है ना वो डिज़ॉल्व करते हैं उस असर को। तीसरा बड़ा संजीदा मैटर है वो है कि GSP+ स्टेटस, क्योंकि जाहिर है कि तकरीबन $9 अरब के करीब सालाना पाकिस्तान की जो है एक्सपोर्ट होती है, तो अगर उसके ऊपर वो शराइत रखें तो अच्छा, इसमें उम्मीद नहीं है क्योंकि इसमें कम चांसेस हैं। क्यों कि वो जाहिर है कि कारोबारी तबका, लेकिन वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन ट्रायल्स है वो उसको लेके जो है ना फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो थोड़ा सा कर सकते हैं, तो ये एक हो सकती है, लेकिन उसको भी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो कर लेगी। चौथा जो मैंने कहा कि अगर आर्मी चीफ के जो है रिज़ाइन की कंपेन चलेगी और फिर तहरीक इंसाफ का जो अपना एक माइंडसेट है वो ये है कि अगर वहाँ कोई इस तरह की इफेक्टिव हो गई ये कंपेन तो उसे लेके फिर वो बार्गेन करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ये तहरीक इंसाफ के खुद अपने खिलाफ जाएगी और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये फायर बैक करेगी और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डायलॉग करना चाह रही है तहरीक इंसाफ, जहाँ कुछ रियायत लेना चाह रही है, वो अगर कुछ मिलनी भी है तो उसके ऊपर भी दी एंड लग जाएगा और तहरीक इंसाफ जो है वो एक और जिसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक या कह लें कि खुद का शमला अपने ऊपर करेगी ऐसा करके। तो ये आने वाले दिनों का जो मैं आपको थोड़ा सा तहरीक का और आने वाले दिनों की सियासत जिस करवट सियासत का ऊँट जा रहा है, मैं थोड़ी सी आपको वो उस तरफ से आगाही दी है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि जब आप हमारा वीलॉग देखें तो यूट्यूब के लिंक के ऊपर क्लिक करके देखें ताकि जो है ना वो उसका हमें व्यूज़ मिल सकें। और जनाब हमारे जो मरगला डिजिटल टीवी चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।